बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में मैं धीरज कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और लगातार आप वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। लगातार आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे तो आप सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। तो आज मैं आपके लिए एक नया और इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूं जो क्लास 10th में बहुत ही लाभदायक है और लगभग ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप एकदम ईमानदारी से ग्रीन बोर्ड पर लगातार देखते रहेंगे तो एकदम मैं बेसिक लेवल एकदम जीरो से मैं शुरुआत करूंगा और बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। मैं इसका एकदम बेसिक पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रीन बोर्ड पर लिखा है नाव चाल धारा संबंधित प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है नाव चाल और धारा संबंधित जो प्रश्न पूछता है, जैसे आपको मैं एक बेसिकली बता दे रहा हूं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जैसे आप कभी नदी की तरफ सैर किए होंगे या नदी की तरफ गए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे धारा बह रही है, जैसे जैसे धारा बह रही है मतलब चल रही है, अगर उसी तरफ कोई नाव वाला उसी तरफ अगर अपनी नाव को लेके जा रहा है तो उसमें धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है। और एक मैं और आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो जैसे मैं सड़क पे आप साइकिल चला रहे हैं, पता चला कि जिस तरफ साइकिल हम लोग चला रहे हैं अगर उसी तरफ हवा चल रही है तो आप ये महसूस करते होंगे कि साइकिल की रफ्तार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आप महसूस किए होंगे। लेकिन एक चीज़ और आप महसूस किए होंगे कि जिस तरफ हम साइकिल चला रहे हैं हो सकता है कि उसके विपरीत हवा आ रही हो, तो देखते हैं कि हमको वह रोकता है तो हमारी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ये मैं व्यवहारिक चीज़ बता रहा हूँ जो हम अपने दैनिक जीवन में इसका लगातार यूज करते हैं। अगर जैसे कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए पहला स्टेप है, जैसे कह रहा कि माना ऋतु की चाल, मैं एक किसी व्यक्ति का नाम या किसी नाम लेके आपको बता रहा हूं। माना ऋतु की चाल x किमी प्रति घंटा। अब ऋतु की चाल दो दिशाओं में होगी। ऋतु की चाल मैंने मान लिया। अब एक धारा के विपरीत एक माना ऋतु की चाल तो आप मान लिए, और दूसरा स्टेप में मानेंगे माना धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। अब अगला समझिएगा, स्टेप मैं केवल बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा हूं, मैं बेसिक लेवल से केवल स्टेप बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे स्टेप में सवाल लगाया जा सकता है। अभी कहा कि धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल, तो आप लिखेंगे तीसरा धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। ऋतु की चाल x किमी है, धारा की चाल y किमी। अगर ऋतु जैसे धारा बह रही है, ऋतु धारा के जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ अगर ऋतु भी तैरेगी, मैं एक सपोज कर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए ऋतु धारा की दिशा में तैर रही है, तो आप ये बताइए तो धारा भी उसको धक्का देगी, किसको, ऋतु को। तो दोनों ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। समझिए आप, अगर यही लिखा कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। समझिएगा, आप समझिएगा जो मैंने लिखा समझिए। जैसे धारा के प्रतिकूल, मान लीजिए ऋतु तैर रही है, पानी में ऋतु तैर रही है और धारा उसके विपरीत बह रही है, तो जो धारा ऐसे विपरीत आ रही है वह ऋतु को रोकेगी, ऋतु को आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए मैंने लिखा कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, चाल बराबर क्या होता है,
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर इसी में आपसे पूछा समय बराबर दूरी बटे चाल, इस दो फार्मूले का यूज करके हम चाल और समय संबंधित प्रश्न को लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए इसी तरह का नाव का सवाल होता तो मैं लिखता माना नाव की चाल x किमी प्रति घंटा। बात को एकदम समझिएगा सीरियसली। माना नाव की चाल x किमी प्रति घंटा, फिर मैं नीचे लिखता माना धारा की चाल y किमी प्रति घंटा, फिर मैं यहाँ लिखता धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो आप क्या लिखते x प्लस वाई किमी प्रति घंटा, जो मैंने लिखा एकदम वही। जहां मैंने ऋतु लिखा वहीं आप क्या लिख देते नाव। आपको ये मैंने अभी बताया कि जिस तरफ नाव चल रही है, अगर उसी तरफ धारा बहेगी तो नाव को धारा क्या करेगी? पुश करेगी, धक्का देगी और नाव की स्पीड को बढ़ाएगी। इसका मतलब नाव की चाल और धारा की चाल आपस में ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर धारा विपरीत चल रही है और व्यक्ति नाव को लेकर चल रहा है तो धारा रोकेगी उसको, नाव आगे चलने का प्रयास करेगी, नाव ऐसे नाव का चलेगी लेकिन उसको रोकेगी आगे से। और जब रोकेगी तो मैंने लिखा कि धारा की प्रतिकूल अगर नाव की चाल रहेगी तो x माइनस वाई किमी प्रति घंटा हो जाएगी। समझिए, मैंने अभी आपको क्या बताया? सब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि नाव की चाल, धारा की चाल या ऋतु की चाल, जो भी मैंने बताया सब एकदम कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया। अब मैं उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। समझिए, लिखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर कर सकती है। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखा उसी कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। एकदम ध्यान दीजिएगा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। अनुकूल कितना तैर सकती है? 2 घंटे में 20 किमी। और धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। पहले समझ लीजिए सवाल, पहले सवाल को समझने का प्रयास करना है। आप देख रहे होंगे जब अनुकूल है मतलब जिस तरफ धारा बह रही है 2 घंटे में वो 20 किमी तैरती है। क्यों? क्योंकि ऋतु की चाल और धारा की चाल क्या हो गई? आप सवाल में ही समझिएगा, सवाल से ही देखने में समझ में आ जाएगा। आप ये देखेंगे जब अनुकूल रहेगा तो 20 की मतलब तैरने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आप वही देख रहे हैं कि धारा की जब प्रतिकूल लिखा है 2 घंटे में 4 किमी तैरती है। इसका मतलब यह है कि जब धारा उल्टा आ रही है तो इसको तैरने पे क्या कर रही है? रोक रही है और कम तैर रही है। फिर लिखा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब सवाल लगाएंगे कैसे? जो मैंने अभी बताया, हल करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं जो हल करने की विधि बता रहा हूँ एकदम सेम विधि से आप एग्जाम में अगर लगाएंगे तो आपको नंबर मिलने की जो चांस होंगे अधिक हो जाएंगे। 100% अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो आप पहले लिखिएगा माना ऋतु की चाल, क्या लिखेंगे? x किमी प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा एकदम, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल या चाल जो भी लिखेंगे आप, x किमी प्रति घंटा। अब लिखेंगे धारा की, माना धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। पहले इतना आप लिख लेंगे, माना ऋतु की चाल x किमी प्रति घंटा और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। अब फिर वही धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। अभी मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया मैं उसी कॉन्सेप्ट से सवाल लगा रहा हूँ। फिर आप लिखेंगे अगला, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। मैंने बताया जब प्रतिकूल होगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा, x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। अब अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में आप समझिएगा। और मैंने आपको बताया जब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल रहेगी तो क्या हो जाएगी? धारा की चाल और ऋतु की चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी।
लेकिन जैसे प्रतिकूल रहेगा चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब मैंने एक फार्मूला आपको बताया, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब सवाल में 2 स्टेप है, पहला स्टेप आप समझें। समय कितना है, लिखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, समय आपका कितना है 2 घंटा, 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, 20 किमी तैर सकती है वह अनुकूल। तो अनुकूल में चाल आपने क्या लिखा है, अनुकूल में आपने चाल क्या लिखा है, अनुकूल में आपने चाल लिखा है x प्लस वाई, अनुकूल में आपने चाल क्या लिखा है x प्लस वाई। अब जब अनुकूल चाल रहेगा, अब बटे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कराइए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मान चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये इतना इरेज कर दे रहा हूँ, इतना इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख लिए हैं, क्वेश्चन समझिएगा। अब तिरछा गुणा कराइए, तिरछा जब गुणा कराएंगे आप 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 20, x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे 20 बटे 2, तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा एकदम सेम मैंने लगाया। अगला फिर क्या कर रहा है, अगला फिर कर रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। आप वही लगाएंगे फार्मूला, आप वही फार्मूला लगाएंगे, समीकरण 1 मैंने बन के तैयार कर दिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा ये पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं लगभग इरेज कर दे रहा हूँ। आपने फार्मूला क्या लगाया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आपका समय कितना है 2 घंटा, कितना दूरी तय कर रहा है 4। अब क्या कर रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या लिखेंगे x माइनस वाई बटे 1 करिए, तिरछा गुणा करा दिए 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 4, गुणा के रूप में धराएगा भाग, x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस वाई बराबर 4 में 2 का भाग दिया गया 2, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके आप x और y का मान निकाल दीजिए। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका है समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। चलिए अब आपको मैं वीडियो में, एक वीडियो मैंने आपका बनाया है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। मैंने उस पर बताया है यूपर समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और सारणी। उसमें मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में एकदम अच्छे से बताया है, उसमें आप देखेंगे तो समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड, समझिएगा मतलब जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, ये तो कैंसिल, यहाँ आएगा 2x बराबर 12, x बराबर कितना आएगा 12 बटे 2, x बराबर 6, x का मान तो निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। एक क्या है आपका x प्लस वाई बराबर है बेटा 10, x की जगह कितना लिख देंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। आपको x और y का मान निकल के चला आया। इसका मतलब ऋतु आपने लिखा था, माना ऋतु की चाल x किमी प्रति घंटा और धारा की चाल आपने क्या लिखा था y प्रति किमी घंटा। तो चाल किसका किसका पूछा है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। इसका मतलब ऋतु की चाल 6 किमी प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा, ये आपका किमी प्रति घंटा में आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा सवाल लगाने का प्रोसेस है। इसी तरह आप किताब में बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके सवाल को लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।